आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि अष्टमी और बुधवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज सुबह 8:30 तक रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। आज शाम 5:52 तक ब्रह्म योग रहेगा। अगर आपको कोई शांतिपूर्ण कार्य करना हो तो ब्रह्म योग में करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ हो तो उसे सुलझाने के लिए भी ब्रह्म योग बहुत ही अच्छा है। साथ ही आज रात 12:23 से शुरू होकर कल पूरे दिन पूरी रात सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला रवि योग रहेगा। इसके अलावा आज रात 12:23 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। कुल 27 नक्षत्रों की श्रेणी में कृत्तिका तीसरा नक्षत्र है। कृत्तिका का अर्थ होता है कार्य करना। कृत्तिका नक्षत्र अग्नि तत्व का प्रतीक भी है क्योंकि इसके देवता अग्निदेव हैं। कृत्तिका नक्षत्र के दौरान सूर्यदेव की उपासना करना भी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा कृत्तिका नक्षत्र के दौरान गायत्री मंत्र का पाठ करना भी लाभदायक सिद्ध होता है। और गायत्री मंत्र आप सब जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वनस्पतियों में कृत्तिका नक्षत्र का संबंध गूलर के पेड़ से है और जिस व्यक्ति का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ हो उस नक्षत्र के दौरान व्यक्ति को संबंधित नक्षत्र से जुड़े पेड़ की उपासना जरूर करनी चाहिए। लिहाजा आज कृत्तिका नक्षत्र के दौरान जन्मे लोगों को गूलर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और गूलर के पेड़, टहनियों, पत्तियों या उसके फल को किसी प्रकार का नुकसान कभी नहीं पहुंचाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा ब्रह्म योग, रवि योग और कृत्तिका नक्षत्र की। और अब बात करते हैं बुधवार और कृत्तिका नक्षत्र के संयोग में किए जाने वाले विशेष उपायों की, जिन्हें करके आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं का जल्द ही समाधान निकालने में कामयाब होंगे। अगर आप अपने घर की तिजोरियों को भरना चाहते हैं तो आज स्नान आदि के बाद ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को अच्छे से साफ करके वहां एक लकड़ी की चौकी बिछाइए। आप थोड़े से अक्षत यानी चावल लीजिए और उन चावलों को उस लकड़ी की चौकी पर श्री गणेश की आकृति बनाइए। उन चावलों से आप चौकी के ऊपर अक्षत से बने भगवान श्री गणेश की विधि पूर्वक पूजा करें और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करें। पूजा के 20 मिनट बाद चौकी पर रखे उन चावलों को एक कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। अगर आपका करियर संबंधी कोई जरूरी काम रुका हुआ है तो आज आपको गूलर के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए और उसकी जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद अपने काम के लिए दोबारा प्रयास करना चाहिए। अगर आपको कहीं आसपास गूलर का पेड़ न मिले तो गूलर के पेड़ की फोटो देखकर या मन में गूलर के पेड़ का ध्यान करके प्रणाम करें। अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्ते में सुख बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज आपको स्नान आदि के बाद देवी माँ को सफेद पुष्पों की पुष्पांजलि चढ़ानी चाहिए। इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप आज दुर्गा चालीसा का पूरा पाठ न कर पाएं तो आज दुर्गा चालीसा का कुछ हिस्सा पढ़ें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में सुख बना रहेगा। अगर आपकी कोई ख़ास इच्छा है जो बहुत दिनों से किसी न किसी काम के चक्कर में पूरी नहीं हो पा रही है तो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आज 2 बेसन के लड्डू, थोड़े से तिल, चावल, मेवा और कोई एक फल अलग अलग 5 पोटली में बांध लीजिए। अब भगवान गणेश के मंदिर जाइए और वहां जाकर उनके निमित्त मंत्र जाप करिए और मंत्र जाप करते हुए सारी चीज़ों को एक एक करके भगवान को अर्पित करें। मंत्र है श्री गणेशाय नमः। बहुत सिंपल नमस्कार है ये श्री गणेश के लिए। एक चीज चढ़ाइए और फिर बोलिए श्री गणेशाय नमः। इसी प्रकार बाकी चीजें भी मंत्र बोलते हुए एक एक करके उनके नाम लेते हुए चढ़ाते जाइए। आज के दिन ये उपाय करने से आपकी जो भी इच्छा होगी वो जल्द से जल्द पूरी होगी। अगर आप किसी विरोधी को परास्त करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज एक सफ़ेद रंग का धागा लेकर घर से बाहर निकलकर घर के नज़दीकी किसी मंदिर के पेड़ पर अपना काम कहते हुए धागा बांधे पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके काम के सफल होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और अगर बिजनेस में आपके सहयोगी आपको सही दिशा, अब देखो ये जो हम उपाय बताते हैं तो आपको ये बात बताते ही तुरंत हमारे मन में और भी सवाल उठने लगते। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये उपाय बताया और आप और आपके विरोधी दोनों घर से निकले और दोनों ने एक एक सफेद धागा लिया और दोनों ने किसी न किसी मंदिर में जाकर के वो धागा पेड़ में बांध दिया, तो अब दोनों में जीत किसकी होगी? ये तो मन है ना, मन में तो प्रश्न आते हैं। तो जब आप
नॉलेज के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, जिज्ञासा बढ़ती है और जिज्ञासा की तुरंत उसका वो भी मिलना चाहिए। तो एंशिएंट इंडियन विजडम बहुत वास्ट है, वो सब बताती है। प्रश्न ये है कौन किस मंदिर के। अब देखिए यहाँ से अगला चैप्टर शुरू होता है। ये हमने आपको एक सिंपल सा उपाय बताया, लेकिन इन उपायों के साथ और भी चीजें जुड़ी हैं। हम आपको समय समय पर बताते हैं, उन चीजों का भी ख्याल रखिए। जैसे हम अक्सर बताते हैं इस राशि वाले का कि इष्ट देवता ये हैं, इनके इष्ट देवता ये हैं, इनको ये सूट करेंगे, इनको ये सूट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम घर से निकले और हम उस देवी या देवता के मंदिर में गए जो हमको हमारे इनिमिकल हैं, तो वहाँ तो हमारे काम बनने की संभावना वैसे ही कम हो गई। और अगर हम उस देवी देवता के मंदिर में गए जो हमारे लिए फेवरेबल हैं, तो हमारा काम और भी बढ़िया। और अगर हमने वो वनस्पति चूज करी जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, तो ये कैसे पता चलेगा? हम रोज आपको बताते हैं कि आपके लिए ये वनस्पति अच्छी है, ये वनस्पति अच्छी है, ये वनस्पति अच्छी है। तो ऐसे उपायों के लिए इन चीजों पे अपनी नजर रखिए। देखो, ज्योतिष कोई बिल्डिंग ब्लॉक सिस्टम पे नहीं है कि आज इन्होंने कह दिया, एक धागा बांध दिया तो मैंने अभी इसी वक्त मैं वर्ल्ड कॉन्करर सिकंदर आजम हो जाऊं। नहीं, एक एक सीढ़ी चलिए, एक एक चीज पे अपनी नजर रखिए। ज्योतिष एक जीवन शैली है, इट्स अ साइंटिफिक वे ऑफ लाइफ। जो इसे नहीं जानते हैं वो कहते हैं, वैसे अक्सर हमारे पास फोन आते हैं, वैसे तो ये ज्योतिष में विश्वास नहीं करते हैं। तो अब हम उनको क्या जवाब दें? ज्योतिष के बारे में जानते ही क्या है कि बेचारे विश्वास करें या ना करें। न करें, उनके विश्वास की आवश्यकता किसको? आवश्यकता उसको है जो तरक्की आता है, जो तरक्की करना चाहता है, जो एंशिएंट इंडियन विजडम से फायदा उठाना चाहता है। और अब तो एंशिएंट इंडियन विजडम हर क्षेत्र में लाइफ की, देखिए अब योग में जैसे प्रमाणित हो गई, आयुर्वेद में प्रमाणित हो गई। पहले लोग आयुर्वेद को कोई देहाती पद्धति समझते थे, योग को तो समझते थे उछलने कूदने कला है, लोग मजाक उड़ाते थे। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण संत को जानता हूं जिन्होंने एक बार अपनी पत्रिका में लिखा था कि अगर मंडू का आसन और ये आसन करने से मनुष्य योगी होता है तो सर्कस के जोकर को आप क्या कहेंगे? कितना हास्यास्पद बयान था। हाँ, होता है महाराज, बिल्कुल होता है। मंडूकासन करने से और उत्तान पादासन करने से और ये आसन करने से और वज्रासन करने से होता है। अब दुनिया मान रही है ना, अब डेटा दे दिया किसी ने, अब किसी ने आपको डेटा दे दिया, यू कांट रिफ्यूज। ऐसे एक दिन एस्ट्रोलॉजिकल डेटा भी आने लगेगा, तब लोग उसको भी मानने लगेंगे। थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है और कीन नजर रखने की जरूरत है। हम आपको सब बताते हैं, आपका फेवरेबल पेड़ भी बताते हैं, आपके फेवरेबल देवता भी बताते हैं। तो निगाह रखिए कि जहां आप रहते हैं वहां आपके फेवरेबल देवता का मंदिर कहाँ है, उस मंदिर में वो पेड़ है कि नहीं, वो पेड़ अगर है तो शहर में कहाँ है। तो इसलिए अच्छा, अब जैसे हमने आपको एक उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल बताया कि आप लेके निकलिए अपने घर से और मंदिर में जाके पेड़ बांध दीजिए। अब सवाल ये है कि आपका जो पेड़ है वो मंदिर के अंदर है ही नहीं, वो मंदिर के बाहर है। तो आप धागा पेड़ में बांधिए, मंदिर में सर झुकाइए, अपने काम से जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बिजनेस में आपके सहयोगी आपको सही दिशा में आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आज रात को सोते समय अपने सिरहाने पर चंदन का टुकड़ा रखकर सोएं और सुबह उठकर उस चंदन को मन में प्रार्थना करते हुए बहते जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आप सही दिशा में आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपके जीवन में भौतिक सुख साधनों की कमी हो गई है तो उनकी बढ़ोतरी के लिए आज अपने घर की पूर्व दिशा को अच्छे से साफ करके वहां पर एक छोटी सी लकड़ी की चौकी रखें और उस पर गंगा जल डालकर उसे शुद्ध कर लें। उसके बाद चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर सरस्वती माँ की प्रतिमा को स्थापित करें। फिर माँ को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें, उनका श्रृंगार करें और साथ ही उनके चरणों में सफेद फूल अर्पित करें। इस प्रकार पूजा आदि के बाद देवी माँ के चरणों में अर्पित सफेद पुष्प को उठाकर अपने पास रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी और आपको सफलता सुनिश्चित रूप से प्राप्त होगी। अगर आप जल्द ही कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं तो आज एक पान का पत्ता लीजिए और उसे भगवान गणेश को चढ़ा दीजिए। अब उस पान के पत्ते पर लौंग सुपारी का जोड़ा रखकर कपूर से भगवान की आरती कीजिए। अगर आपको पढ़ाई में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है या नए कॉलेज में एडमिशन लेने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आज एक कच्चा नारियल लीजिए और उसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा या चुन्नी लपेट दीजिए और मन ही मन भगवान से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए
उस नारियल को भगवान गणेश के चरणों में चढ़ा दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको पढ़ाई या कॉलेज में एडमिशन लेने में आ रही परेशानियों से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। अगर आपके जीवन साथी आपके किसी न किसी कारण से हमेशा चिंता में रहते हैं, जिससे चलते आप दोनों के रिश्ते की गति कुछ थम सी गई है, तो आज एक कच्चे सूत का लंबा सा धागा लें, उसे गणेश जी के आगे रखकर ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः मंत्र का 11 बार जप करें। फिर मंत्र जप करने के बाद भगवान का आशीर्वाद लेकर उस धागे में 7 गांठें बांधकर अपने पास रख लें। आज के दिन ऐसा करने से जीवन साथी की चिंता जल्द ही दूर होगी, आपके रिश्ते की गति फिर से तेज हो जाएगी। तो ये सारी चर्चा थी आज ब्रह्म योग, रवि योग और कृतिका नक्षत्र की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर फायदा उठाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।